दोस्तों हम सभी जानते हैं दक्षिण फिल्म इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक कॉमेडियन है जिन्होंने न केवल दक्षिण भारत में बल्कि पूरे भारत में अपनी एक्टिंग से लोगों को खूब हंसाया है। आज हम बात करेंगे दक्षिण भारत के टॉप कॉमेडियन और उनकी खूबसूरत बीवियों के बारे में। नंबर 1, संथानम। संथानम एक भारतीय अभिनेता और निर्माता है जो मुख्य रूप से तमिल सिनेमा में कॉमेडियन का रोल करते हैं। टेलीविजन पर एक कॉमेडियन के रूप में अपने करियर की शुरुआत करते हुए उन्होंने स्टार विजय की लोलू सभा में अपने काबिलियत के जरिए से तमिल फिल्मों के स्पूफ में मुख्य भूमिका निभाई। संथानम चेन्नई में पल्लवरम के पास पोजी चलोर में पले बड़े हैं। संथानम ने 2004 में उषा से शादी की। ये उनके माता पिता द्वारा तय किया गया विवाह था और उनके अभी 3 बच्चे हैं। नंबर 2, करुणास। करुणास दक्षिण भारत के कॉमेडियन हैं जिन्होंने बहुत सी फिल्मों में अपने एक्टिंग का प्रदर्शन करके नाम कमाया है। इन्होंने गायक तथा अभिनेत्री ग्रेस से शादी की और उनके एक बेटी और एक बेटा है। नंबर 3, सुनील वर्मा। सुनील वर्मा तेलुगु इंडस्ट्री के एक लोकप्रिय कॉमेडियन अभिनेता है, किंतु उन्होंने अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा में विलन का रोल करके सबको चौंका दिया और सबके पसंदीदा भी बन गए, जिन्होंने 177 से भी अधिक फिल्मों में काम किया। सुनील का जन्म 28 फरवरी 1974 भीमावरम आंध्र प्रदेश में हुआ था। अभिनेता सुनील वर्मा की शादी श्रुति इंदुकरी से वर्ष 2002 में हुई। 2005 में उनकी बेटी और 2010 में उनके बेटे ने जन्म लिया। नंबर 4, अली। मोहम्मद अली एक भारतीय अभिनेता और टीवी प्रस्तुता है जो मुख्य तौर पर तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। उन्होंने तेलुगु, तमिल और हिंदी में 1000 से अधिक फिल्मों में काम किया है। अली ने पवन कल्याण और पुरी जगन्नाथ के फिल्मों में हमेशा काम करते रहते हैं। उन्होंने 2 फिल्म फेयर पुरस्कार और 2 नंदी पुरस्कार जीते हैं। अली की शादी जुबैदा सुल्ताना से हुई। अली और जुबैदा के एक बेटा और 2 बेटियां हैं। अली की सबसे बड़ी संतान फातिमा रमीजुन जो एक मेडिकल छात्रा है जिनकी अब एक डॉक्टर से शादी हो गई है। नंबर 5, प्रियदर्शी पुलिकोंडा। प्रियदर्शी पुलिकोंडा एक भारतीय अभिनेता है जो मुख्य रूप से तेलुगु फिल्मों में अपने अभिनय के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने साल 2016 में आई तेलुगु फिल्म पेली चोपलू में अपनी भूमिका के लिए पहचान हासिल की और लोग इनकी कॉमेडी के दीवाने हैं। तेलुगु भाषा की फिल्मों के अलावा प्रियदर्शी तमिल और हिंदी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। प्रियदर्शी का जन्म 26 अगस्त 1989 को भारत के तेलंगाना में एक तेलुगु भाषी परिवार में हुआ था। उनके पिता पुलिकोंडा सुब्बाचारी एक प्रोफेसर है और उनकी माता का नाम जयलक्ष्मी है। प्रियदर्शी पुलिकोंडा ने 2018 में ऋचा शर्मा से शादी रचाई। नंबर 6, वादिवेलु। कुमार वादिवेल नटराजन, जिन्हें पेशेवर रूप से वडिवेलु के नाम से जाना जाता है, ये एक भारतीय अभिनेता और पार्श्व गायक है जिनका जन्म 13 सितंबर 1960 को तमिलनाडु में हुआ था। वो साउथ के सबसे मशहूर कॉमेडी अभिनेताओं में से एक है जिन्होंने 1998 में तमिल फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने साउथ सिनेमा में एक सहायक और मुख्य कलाकार के रूप में काम किया है। उन्होंने चंद्रमुखी, तेनालीरामन, मार्शल, सुरा, पैरानमाई जैसे कई साउथ फिल्मों में सहायक और मुख्य किरदार किया है। अगर बात करें उनकी निजी जीवन की तो वदिवेलु की शादी सरोजनी से हुई और वर्तमान में उनके 4 बच्चे हैं जिसमें 3 बेटियां कनिका, परमेश्वरी, कार्तिका और कलेवानी और एक बेटा सुब्रमण्यम है। नंबर 7, वेनेला किशोर। वेनेला किशोर का पूरा नाम बोकल्लो किशोर कुमार है और ये एक टॉलीवुड अभिनेता है। वेनेला किशोर के लिए कहा जाता है कि वो जिस फिल्म में नजर आते हैं हीरो पर भी भारी पड़ जाते हैं। फिल्मों में कभी हीरो के दोस्त तो कभी नौकर के रोल में नजर आए। वेनेला किशोर की गिनती आज तेलुगु सिनेमा के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले कॉमेडियंस में होती है। अभिनेता वेनेला किशोर की गिनती दक्षिण भारतीय सिनेमा के टॉप कॉमेडियन में भी की जाती है। वो अपने करियर में कई हिट फिल्मों में कॉमेडी का तड़का लगा चुके हैं। वेनेला किशोर की शादी हो चुकी है परंतु वो किसी को अपना निजी जीवन के बारे में बताना उचित नहीं समझते और उनकी पत्नी भी लाइमलाइट से दूर रहती है। नंबर 8, पोसनी कृष्णा मुरली। पोसनी कृष्णा मुरली का जन्म 22 जनवरी 1958 को हुआ था और ये एक भारतीय पटकथा लेखक, अभिनेता, निर्देशक और निर्माता है जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करती है। उन्होंने 150 से अधिक तेलुगु फिल्मों के लिए एक लेखक के रूप में काम किया और कई फिल्मों का निर्देशन भी किया। 2009 में उन्होंने चिलकालू रिपेट निर्वाचन क्षेत्र से आंध्र प्रदेश राज्य के विधानसभा चुनाव भी लड़ा लेकिन चुनाव हार गए। पोसनी कृष्ण मुरली ने कुसुमा लाथा से शादी की और उनके अभी 2 बच्चे हैं। नंबर 9, रघु बाबू। रघु बाबू एक कॉमेडी अभिनेता है जो अपनी कॉमेडी के लिए काफी मशहूर है। उन्होंने तेलुगु उद्योग में कई सफल फिल्मों में काम किया है। वो प्रसिद्ध कॉमेडियन और चरित्र अभिनेता गिरी बाबू के सबसे छोटे बेटे हैं। उनका मूल गाँव रविनाथ है और उन्होंने 1988 में शादी की और इनकी एक बेटी भी है। नंबर 10, मुरली शर्मा। मुरली शर्मा एक फिल्मी अभिनेता है जो भारत से हैं। ये तेलुगु और हिंदी सिनेमा में काम करते हैं। उन्होंने 60 से अधिक फिल्मों में काम किया है और सिनेमा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं में से एक माने जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने मलयालम, तमिल और मराठी सिनेमा में भी अपनी पहचान बनाई है और कई फिल्मों में दिखाई दिए हैं। 2005 में हिंदी फिल्म अपहरण की शूटिंग के दौरान उन्होंने अपनी सह अभिनेत्री अश्विनी कालसेकर से दोस्ती की। उस समय अश्विनी का उनके पहले पति नितेश पांडे से तलाक हो गया था। दोनों को जल्द ही एक दूसरे से प्यार हो गया और बाद में उन्होंने शादी कर ली। नंबर 11, कृष्णा भागवन। कृष्णा भागवन दक्षिण भारत के एक हास्य कलाकार अभिनेता है। इन्होंने अपने करियर में 350 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। कृष्णा भागवन एक जाने माने लेखक भी हैं। इन्होंने लक्ष्मी चौधरी से शादी की और इनके एक बेटी भी है। नंबर 12, ब्रह्मानंदम। ब्रह्मानंदम भारतीय फिल्म अभिनेता और हास्यकार हैं। ये मुख्य रूप से तेलुगु फिल्मों में काम करते हैं। ये हिंदी, तमिल और कन्नड़ फिल्मों में भी कार्य कर चुके हैं। इनका नाम जीवित अभिनेताओं में सबसे अधिक फिल्में करने के कारण गिनीज पुस्तक में दर्ज हुआ है। इन्हें भारतीय सिनेमा में अपने योगदान
करने के कारण 2009 में पद्मश्री से सम्मानित भी हुए। ब्रह्मानंदम एक महान कलाकार हैं। उनका कहना है कि वो तो लोगों को हंसाने के लिए ही हैं। ब्रह्मानंदम जी ने अपनी एक अलग पहचान बना ली है। ब्रह्मानंदम ने अपनी शादी लक्ष्मी कनगनती के साथ की और उनके 2 बेटे भी हैं। नंबर 13 वेणु माधव। वेणु माधव ने भी अपने टॉलीवुड की फिल्मों में खूब हंसाया होगा। खास बात यह है कि वेणु न सिर्फ अच्छी कॉमेडी करते हैं बल्कि जबरदस्त मिमिक्री आर्टिस्ट भी हैं। वेणु माधव कुछ समय तक एक नामी टेलीविजन एंकर भी रह चुके हैं। नंबर 14 MS नारायण। तेलुगु फिल्मों में सबसे पसंदीदा कॉमेडी अभिनेताओं में MS नारायण का नाम हमेशा ही आता है। MS नारायण अब इस दुनिया में नहीं है। 23 जनवरी 2015 को उनके शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया, जिस कारण उनकी मौत हो गई। अब MS नारायण की पत्नी सुश्री कला पपूर्णा की मौत ने भी MS परिवार को एक और झटका लगा है। इनकी पहली पत्नी का नाम भाग्यलक्ष्मी था और दूसरी पत्नी का नाम श्री वनिका था। नंबर 15 श्रीनिवास रेड्डी। श्रीनिवास रेड्डी एक भारतीय हास्य अभिनेता, निर्माता और निर्देशक है, जिन्हें मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में अपने अभिनय के लिए जाना जाता है। इनका जन्म तेलंगाना भारत में हुआ है। साल 2001 में रिलीज हुई तेलुगु फिल्म इष्टम से उन्होंने एक अभिनेता के रूप में अपनी शुरुआत की। इन्होंने अपनी शादी श्रीमती स्वती रेड्डी के साथ की और एक पुत्र और एक पुत्री भी है। नंबर 16 रवि तेजा। रवि तेजा साउथ सिनेमा के जाने माने अभिनेता है। इन्होंने दर्जनों हिट फिल्में की हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1990 में फिल्म कर्तव्यम से की थी। रवि के एक्शन और कॉमेडी को साउथ ही नहीं बल्कि पूरे देश में पसंद किया जाता है। रवि तेजा एक भारतीय अभिनेता और गायक हैं जो मुख्य रूप से साउथ फिल्मों में काम करते हैं। इनका जन्म 26 जनवरी 1968 को जगमपेटा आंध्र प्रदेश में हुआ था। इनकी फिल्में आज का गुंडा राज, जबरदस्त आशिक, दादागिरी और खिलाड़ी शामिल हैं। इनके परिवार की बात करें तो इनके पिता राजगोपाल राजू एक फार्मासिस्ट हैं और मां राज्य लक्ष्मी भूपति राजू हैं। इनके दोनों भाई इनसे छोटे हैं। भाई भरत राजू ये भी अभिनेता हैं और भाई रघु राजू भी अभिनेता हैं। रवि तेजा के कोई बहन नहीं है। इनकी गर्लफ्रेंड की तो कोई जानकारी नहीं है, पर इनकी शादी कल्याणी तेज से हुई, जिससे इन्हें एक बेटी मोक्षधा भूत तिराजू और एक बेटा महाधन भूत तिराजू है, जिनसे ये बेहद प्यार करते हैं। नंबर 17 मोटा राजेंद्रन। 1 जून 1957 को तमिल के थोतुकुडी में जन्मे राजेंद्रन का पूरा नाम मोटा राजेंद्रन है। वो साउथ की करीब 500 फिल्मों में बतौर स्टंटमैन काम कर चुके हैं। स्टंट के दौरान केमिकल वाले पानी में कूद गए थे। राजेंद्रन दिखने में भी आम लोगों से अलग हैं। दरअसल उनके शरीर पर बिल्कुल भी बाल नहीं है। ऐसा जन्म से नहीं है बल्कि इसके पीछे भी एक हादसा है। इनकी पत्नी का नाम लानिनी नायर है।